नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो यूपी पुलिस का वीआईपी कल्चर के खिलाफ सख्त एक्शन। 50 से ज्यादा गाड़ी से हटवाए गए हुटर। तो वीआईपी कल्चर के सख्त खिलाफ है सीएम योगी और इसी के चलते वीआईपी कल्चर के खत्म करने के लिए, इस कल्चर को खत्म करने के लिए 50 से ज्यादा गाड़ियों से हुटर हटवाए गए। गाड़ी सरकारी हो या प्राइवेट, हूटर नहीं बजना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह सख्त आदेश है। हूटर और प्रेशर हॉर्न लगी लग्जरी गाड़ियों पर एक्शन। और आदेश के बाद यूपी के कई जिलों में पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। वीआईपी कल्चर को लेकर सख्त हुई पुलिस। वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीआईपी कल्चर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और गाड़ी निजी हो या सरकारी, हूटर और वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके चलते 50 से ज्यादा वीआईपी गाड़ियों के जो हूटर है उसको उतरवाया है। यानी कि अब गाड़ी प्राइवेट हो यानी निजी हो या सरकारी हो, वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हूटर हटाना हो तो हूटर और प्रेशर हॉर्न लग्जरी गाड़ियों पर एक्शन होगा। अगर ये दो चीजें, हूटर और प्रेशर, तो आदेश के बाद यूपी के कई जिलों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और वीआईपी कल्चर बर्दाश्त। इस खबर पर हमारे साथ चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का सख्त आदेश था कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? चंदन। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी ने कल ही एक बड़ी बैठक किया था और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे आदेश किया था जो वीवीआईपी कल्चर है इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस है, तमाम जिले की जो पुलिस है वो पूरी तरह से इस मुहिम में अब हिस्सा ले चुकी है। तमाम तरह की जो कवायद है वो भी जारी हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हूटर, काली फिल्म, साथ ही साथ जो नीली और लाल बत्ती लगाकर लोग चलते थे प्राइवेट गाड़ियों पर, तो ऐसे में जिस तरह से जो लाल बत्ती, नीली बत्ती और काली फिल्म की अगर देखिए बात करी जाए तो लखनऊ पुलिस भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी काली फिल्म उतार रही है। ऐसे में तमाम जो गाड़ियां हैं उनके हूटर उतारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे शिवम आदेश है, सरकारी गाड़ी हो या प्राइवेट गाड़ी, किसी गाड़ी में कोई काली फिल्म नहीं रहेगी, हूटर नहीं रहेगा। यानी पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही। हालांकि आज जिस तरह से मिर्जापुर में भी देखने को मिला है, जो एसडीएम है उनकी गाड़ी की लाइट उतार दी गई, साथ ही साथ हूटर लगा था वो उतार दिया गया। ऐसा जो अभियान है तो राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला। तमाम गाड़ियों की काली फिल्म उतारी गई है, तमाम गाड़ियों के हूटर उतारे गए। तमाम जो गाड़ियां हैं जो काली फिल्म लगा के चलती थी, काली फिल्म लगाकर चलती थी, साथ ही साथ अपराधी थे, कई अपराधी होते थे जो घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, काली फिल्म में छुप कर घूमते थे और लोग पहचान नहीं कर पाते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा आदेश जारी हुआ है और तमाम तरह की जो दिक्कतें सामने आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। पुलिस भी अपना काम करती हुई नजर आ रही। कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी काली फिल्म उतारी गई है। सख्त आदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, काली फिल्म हूटर के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो रोडों पर उतरे हुए और तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं उनकी काली फिल्म और हूटर उतारे जा रहे हैं। जी चंदन, हमने जिस तरीके से देखा है, खास करके उत्तर प्रदेश में तो अक्सर देखने को मिलता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न हो या हूटर हो, ये एक फैशन बन चुका था। क्या इसी चीजों को देखते हुए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से यह आदेश दिया गया और यह भी कार्रवाई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए तमाम जो गाड़ियां थी उसमें प्रेशर हॉर्न लगे होते थे, साथ ही साथ गाड़ियां राजधानी में साथ ही साथ तमाम जिलों में घूमती थी, जिनकी गाड़ियों में हूटर लगे होते थे, पुलिस की लाइट लगी होती थी, काली फिल्म लगी होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरह से ये बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है, बड़ा बयान जारी किया, उसके बाद तमाम जो पुलिस है, उनके अधिकारी हैं वो लगातार रोडों पर उतरे हुए। तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं उनकी काली फिल्म उतारी जा रही, साथ ही साथ जो हूटर लगा है वो उतारा जा रहा है। सीएम का सख्त आदेश है, बड़ा आदेश है कि किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। हालांकि कई बार ये देखने को मिला कि सरकारी गाड़ियों में भी काली फिल्म लगी होती, सरकारी गाड़ियों में बत्ती लगी होती। चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कि गाड़ी प्राइवेट हो या सरकारी, एक्शन तो होगा। इसी से जुड़ी एक खबर आपको बता दें, बाराबंकी जिले में ड्यूटी से लौट रही आईएएस अफसर की गाड़ी बीच बाजार में रोककर पुलिस ने बत्ती और हूटर उतरवा दी। पुलिस वाले यही तक नहीं माने, बल्कि उसका वीडियो बनाकर मीडिया में वायरल भी कर दिया कि देखो पुलिस कैसे आईएएस अफसर की बत्ती भी उतार देती। पुलिस जब आईएएस अफसर की बत्ती उतार रही थी तब उसमें बैठी मैडम आईएएस दिव्या सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बाराबंकी के रूप में अपना परिचय दिया, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी। घटना की जानकारी जब जिलाधिकारी को मिली तो वो बेहद नाराज हुए। कप्तान ने फौरन ही बत्ती उतारने वाले पुलिस अफसरों को लाइन हाजिर कर दी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर अमेठी से है, जहां पर सीएम योगी के नजरअंदाज कर रहे हैं सीएम योगी को अधिकारी और नहीं भुला पा रहे वीआईपी कल्चर। आपको बता दें कि ये जो वीआईपी कल्चर है इसे अधिकारी भुला नहीं पा रहे और नीली बत्ती, वीआईपी कल्चर और हूटर हटाया नहीं जा रहा। अमेठी के अधिकारी नहीं मानते हैं मुख्यमंत्री का आदेश, यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अमेठी के अधिकारी मुख्यमंत्री का आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि वो ये वीआईपी कल्चर जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हटाने के आदेश दिए गए उसे पचा नहीं पा रहे, भुला नहीं पा रहे वीआईपी कल्चर। और अब ये सवाल उठ रहा है कि अमेठी के अधिकारी क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को नहीं मानते। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं होगा और जो हूटर और प्रेशर हॉर्न है उसे हटाया जाए और कोई भी अधिकारी हो, लेकिन अमेठी में ये जो वाकया देखने को मिल रहा है, अमेठी के अधिकारी, उनकी गाड़ी में नीली बत्ती और हूटर दोनों लगा हुआ है, यानी कि वो अमेठी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। संजय, बता दें, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री ने एक सख्त आदेश जारी किया है कि वीआईपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार पूरे प्रदेश में जो है वो काली फिल्म हो और हूटर है, सायरन है और जो लाल नीली बत्ती है वो लगातार पुलिस उतरवा भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेठी में एक ऐसा वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वो वीडियो मुसाफिर खाना का है, जहां पर मुसाफिर खाना तहसील में एसडीएम जो है प्रीति तिवारी है। प्रीति तिवारी की गाड़ी में आज भी नीली बत्ती जो है वो लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपने रसूख को जमाने के लिए हो रही है। तो ऐसे में जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो खूब वायरल हो रहा है, तो देखा यह जाए कि प्रदेश में लगातार जो पुलिस है वो एक्टिव है, लगातार हर जगह से वीवीआईपी की जो गाड़ी में नीली बत्ती है, जो हूटर है, सायरन है, वो सब निकलवाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमेठी में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि कल ही बहुत सारी गाड़ियों में नीली बत्ती और हूटर और जो काली फुर्म। संजय, देखिए, अब ऐसे में सवाल ये होता है कि जब मुख्यमंत्री का आदेश है वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये जो प्रेशर हॉर्न है, नीली बत्ती है, लाल बत्ती, ये सबको हटाया जाए, तो क्या ये जो अमेठी के अधिकारी हैं, जिसे आप प्रीति तिवारी बता रहे हैं जिनका नाम है, ये उस आदेश के अंदर नहीं आती है, या इन पर वीआईपी कल्चर का जो ये फॉर्मूला है, एक तरीके से वीआईपी कल्चर है, ये इन पर लागू होता है? सवाल तो ये है। तो कहीं ना कहीं शिवम जी आपको बताएं कि इन पर भी आदेश लागू होता है, क्योंकि ये उप जिला अधिकारी मुसाफिर खाना जो है वो प्रीति तिवारी है, इन पर भी मुख्यमंत्री के आदेशों का लागू होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने रसूख के और अपने जो ये एक तरीके से ये कहा जाए कि अपने दबदबे को कायम रखने के लिए अभी तक इनकी गाड़ी से नीली बत्ती जो है वो नहीं उतरी है। तो ऐसे में जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो अब देखना ये होगा कि जो जिला प्रशासन अमेठी का है वो कौन सी कार्रवाई करता है एसडीएम की इस नीली बत्ती वाली गाड़ी पर। क्या इस गाड़ी की बत्ती उतरवाई जाती है या आगे कुछ और किया जाता है? तो कहीं ना कहीं अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संजय, देखिए, अगर प्राइवेट गाड़ी की बात करें, अगर उस पर हूटर लगा हुआ है तो पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और इसके बाद पुलिस प्रशासन पकड़ने के बाद उसका चालान किया जा रहा है या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, जो ये पचा नहीं पा रहे हैं कि वीआईपी कल्चर इनका खत्म हो रहा है या एक तरीके से कहें कि इनका रसूख जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन कब होगा और इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसका अवमानना तो साफ साफ दिख रहा है। संजय जी, तो
तो कहीं ना कहीं शिवम जी ये तो साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ है और ये मुसाफिर खाना की एक जिम्मेदार कर्मचारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, कहीं ना कहीं एसडीएम पद पर प्रीति तिवारी काम कर रही है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो ये मानना बिल्कुल जायज होगा कि कहीं ना कहीं अपने रसूख को या अपने जो पद को, उस गरिमा को जो कहीं ना कहीं प्रीति तिवारी भूल कर बैठी है। अब देखना ये होगा कि जो अमेठी का जिला प्रशासन है वो कैसे अमल करता है, किस तरीके से कार्रवाई करता है, क्योंकि सारी वीवीआईपी गाड़ियों के जो हूटर, सायरन और लाल बत्ती, नीली बत्ती उतरवाई जा रही है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या जिला प्रशासन या जिम्मेदार अधिकारी जो प्रीति तिवारी एसडीएम मुसाफिर खाना है, क्या उन पर ये बातें लागू होती है कि नहीं लागू होती है, और कहीं ना कहीं उनके आदेशों का पालन मुख्यमंत्री जो सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका जो सख्त आदेश है उसके अनुपालन में क्या ये बत्ती गाड़ी से उतरती है कि नहीं उतरती है, ये बड़ा सवाल है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सोम जी। संजय, जब से हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री का ये आदेश आया कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि बत्ती आपको उतरवानी पड़ेगी, क्या ये अधिकारी इस बात को मानकर बैठे हैं कि वीआईपी कल्चर औरों पे लागू होगा, हम पे नहीं लागू होगा? क्योंकि अगर प्राइवेट से लेकर सरकारी गाड़ी तक का जो ये हूटर और ये वीआईपी कल्चर है, ये नीली बत्तियां, इनको हटाने का आदेश है, तो क्या आदेश इन तक आते आते आदेश का असर खत्म हो जाता है या ये नजरअंदाज करते हैं? और अगर नजरअंदाज करते हैं तो क्या इन्हें देखकर ये जो निजी वाहन है जिन पर हूटर लगा हुआ है वो सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि प्रशासन अगर इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो हम पर क्यों? बिल्कुल शिवम जी, कहीं ना कहीं इन लोगों को देखकर जो आम जनमानस है, जो और लोग अपनी गाड़ी में नीली बत्ती या काली फिल्म लगवाए हैं, उनके मन में ये जरूर सवाल उठेगा कि ये जो सरकारी प्रशासन है, जो सरकारी अमला है, अगर मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो हमारे पर इतनी सख्ती से इन आदेशों को क्यों लागू किया जा रहा है? तो ऐसे में एक बड़ा मैसेज जो है वो मुसाफिर खाना की जो एसडीएम प्रीति तिवारी जी हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो साफ ये कहा जा रहा है कि ये जो वीवीआईपी है, जो कल्चर खत्म हो रहा है, उस कल्चर को ये खत्म करने के लिए अभी राजी नहीं है। ऐसे में इनकी गाड़ी पर अभी भी जो है वो नीली बत्ती लगी हुई है और बाकायदे मुसाफिर खाना तहसील में वो गाड़ी खड़ी है जहां पर मुसाफिर खाना के तमाम आम जनमानस जो है वो पहुंचते हैं, वो देखते हैं। जी ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, उसके बावजूद भी अधिकारी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि अमेठी के अधिकारी से लेकर लगातार ये वीडियो आ रहा है कि अधिकारी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं और हूटर और नीली बत्ती अभी भी उनकी गाड़ी पर विद्यमान है। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। रामपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व बीजेपी के एमएलए काशीराम दिवाकर को 7 साल की सजा सुनाई गई। तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। काशीराम दिवाकर समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार किया था और बाकी 5 दोषियों को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। तो सभी पर अलग अलग जुर्माना लगाया, 1 लाख से लेकर 1,000 तक का जुर्माना लगाया। राणा शुगर मिल में घुसकर मारपीट का यह पूरा मामला है और तोड़फोड़ किया गया था शुगर मिल में घुसकर। और यह पूरा मामला आपको बता दें कि 16 जनवरी 2012 का है और जिसका आदेश एमपी एमएलए कोर्ट यानी रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाई है, जिसमें बीजेपी के पूर्व एमएलए काशीराम दिवाकर को 7 साल की सजा हुई। संबंधित था, जिसमें आज 6 लोग जो थे जो कल दोषी कर दिए थे उनको आज सजा सुनाई गई है। और इसमें जो 6 लोग हैं जो आरोपी हैं उनको 7 साल की सजा है और बाकी जुर्माना है प्रत्येक पर 1,01,000 रुपए प्रत्येक पर। बाकी जो संजू यादव हैं इन पर 70,000 का जुर्माना एडिशनल है, क्योंकि इनकी दोषसिद्धि 412 में की गई थी। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग दोषी हैं? इसमें जो दोषी हैं इसमें पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर हैं, श्रीमती संजू यादव, मेघराज, सुरेश गुप्ता, किशन पाल और भारत, ये 6 लोग दोषी पाए गए थे। ये कहाँ पर, ये कभी खत्म होगा? ये 16/1/2012 की घटना है और राणा शुगर मिल में जो काशीराम दिवाकर हैं विधायक उस समय पर थे, उनके अगुवाई में एक मिल में घुस के तोड़फोड़ की गई थी, मारपीट की गई थी और लूटपाट की गई थी। उस मामले में इन लोगों को दोषी पाया गया। तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक दिवाकर को 7 साल की सजा सुनाई।
इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश दिवाकर हमारे साथ फोनो लाइन से रामपुर से जुड़ गए हैं फोनो लाइन पर। सुरेश, ये 2012 का ये पूरा मामला है, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में और कितने लोगों को सजा सुनाई गई, क्या कुछ हुआ बताइए सुरेश। देखिए बिल्कुल दुबे, जिस तरह से ये बस 2012 का मामला था, इसमें आरोप लगा था जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं काशीराम दिवाकर जी, इन सहित 38 लोग नामजद थे इसमें। इन 38 लोगों के साथ जो 200 अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो जो आरोप लगा था इन पे कि जो राणा शुगर मिल है शाहबाद का, उसमें करीमगंज गांव में शुगर मिल पे तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी और वहां पर जो बस्ता मिल थी इन लोगों के द्वारा की गई थी, वहां पर इन लोगों पर यह आरोप लगा था, जिसके बाद रामपुर के एमपी कोर्ट में मामला चल रहा था। शाहबाद कोर्ट वाले में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, 200 अज्ञात सहित 38 लोग नामजद थे। तो आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इन 6 आरोपियों को, यानी कि कहा जाए तो भाजपा के जो पूर्व एमएलए हैं काशीराम दिवाकर सहित 6 लोग नामजद, इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही जो जुर्माना लगा है, इन्हें 1,01,000 रुपए का किसी फैक्ट्री पर जुर्माना लगा है। बड़ी बात यह थी कि इन पर 2012 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जो राणा मिल है वहां पर किसानों के ट्रॉली को लेकर जो विवाद हुआ था, वहां पर ये कहा जा रहा था कि हमारी ट्रॉली पहले जाएगी। 2012 का ये मामला है, इसी को लेकर विवाद इतना बड़ा था कि काशीराम दिवाकर भी इस मामले में कूद पड़े थे और काशीराम दिवाकर अपने समर्थकों के साथ आरोप ये लगा था कि काशीराम दिवाकर अपने लोगों के साथ वहां पर इकट्ठा हुए और इन्होंने तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। बहरहाल कल तो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा जाए तो इन 6 लोगों को दोषी करार दिया था और इसके साथ जो 22 लोग थे, 38 लोग टोटल थे। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। खबर अयोध्या से है, जहां पर भैरवधाम पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं के साथ हार को लेकर समीक्षा बैठक की गई और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे। तो हार की समीक्षा करने के लिए बैठक की गई और भैरवधाम पहुंचे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक करने पहुंचे, जहां पर बैठक में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, समाजवादी पार्टी की तुलना में सीटें कम आई, उसको लेकर समीक्षा किया कि क्या वजह थी इसके पीछे कि सीटें कम आई और समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाया और उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की सांसदों की सबसे बड़ी पार्टी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भैरवधाम पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ हार को लेकर समीक्षा। लगातार ये दंश भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को झेलना पड़ रहा था कि इतनी बड़ी हार आखिर हुई कैसे, और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक करने अयोध्या पहुंचे और वहां पर हार की समीक्षा करने के लिए कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर उन्होंने हार की समीक्षा की, बैठक की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।